औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में बिल्कुल आफ़ियत और बरकत को अल्लाह ताला की तरफ से एंजॉय कर रहे होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नरिश टू नर्चर में आप सब लोगों के साथ हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं कुछ थोड़े से आप लोगों के साथ अपने कहते हैं ना कि दिल के एहसासात और जज्बात और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, वो है होम स्कूलिंग नॉट एक्सपेंसिव बट प्रीशियस। स्लाइड नंबर 2 प्लीज कीजिएगा। मैं चाहूंगी कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी अपनी कुछ गुफ्तगू कर लें, कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कर लें जो हमें आगे मौज़ूआत को समझने में आसानी दे। आप सब लोग तैयार हैं? मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह हम फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे। ओके जी। मैं चाहूंगी कि अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग वो 5 चीजें जरूर अपने पास लिख लें कि जो बगैर कुछ खर्च किए आप अपने घर में अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। 5 ऐसी चीजें जो आप अपने स्पाउस को दें या अपने बच्चों को, तो उससे वो लोग दिली खुशी हासिल करते हैं। वो 5 चीजें अपने पास लिख लीजिएगा, चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फाइव चीजें, वो 5 चीजें जो आप बगैर पैसा खर्च किए अपने घर में अपने स्पाउस और अपने बच्चों को दे के खुश कर सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, स्माइल, मुस्कुराहट, हग एंड टाइम। माशाल्लाह, वेरी नाइस। टाइम, अच्छा इखलाक, माशाल्लाह, हेल्पिंग, अटेंशन, प्ले विद देम, लिसन टू स्पाउस, माशाल्लाह। सो दीज आर द थिंग्स जो हम बगैर पैसा खर्च किए और बगैर किसी चीज को लिए बगैर, कुछ दिए बगैर, हम ये अपने घर में करके अपने घर में बच्चों को और घर वालों को खुशी दे सकते हैं। स्लाइड नंबर 2 कीजिएगा जी। थोड़ा सा डिस्कशन आज मैं करना चाहूंगी होम स्कूलिंग के ऊपर। ये एक्सपेंसिव है कि इनएक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव में क्या फर्क होता है? एक्सपेंसिव वो चीजें होती हैं जिनकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, जो हमें हमें उनको खरीदना पड़ता है, हमें अपने रिसोर्सेज उसके लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और वो पैसा जो हम बाहर से कमाते हैं हमें वो खर्च करना होता है। और इनएक्सपेंसिव वो चीज होती है जिसमें हमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, हमें ज्यादा कॉस्ट अदा नहीं करनी पड़ती, ज्यादा रुपए वैसे खर्च नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। होम स्कूलिंग की जब बात आती है ना, तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी चीज को अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि होम स्कूलिंग, स्पेसिफिकली जो अनस्कूलिंग होती है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव तरीका है एजुकेशन का। लेकिन जो होम स्कूलिंग है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अनस्कूलिंग फॉर्म में हो, होम स्कूलिंग फॉर्म में हो, क्लासिकल होम स्कूलिंग फॉर्म में हो, किसी भी तरीके में हो, वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड अटेंशन ऑफ पेरेंट्स। इसमें वालिदैन की मुकम्मल तवज्जो और उनकी मुकम्मल तौर पे कहते हैं ना, उनका वक्त दरकार होता है, उनकी एक कोशिश, एक एफर्ट जो है वो दरकार होती है। होम स्कूलिंग इन चीजों के मामले में तो जरूर एक्सपेंसिव है, लेकिन अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ मनी ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब हम स्पेशली इन पाकिस्तान में, क्योंकि होम स्कूलिंग का कल्चर जो है वो इतना आम नहीं है, और होता इस तरह से है कि जब भी कोई इंसान जो है, कोई भी मदर सोचती है कि मैंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवानी है, तो उसके माइंड में ना 2-3 चीजें आती हैं। 2-3 चीजें लाइक, मुझे बहुत ज्यादा मालदार होना पड़ेगा, पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, मुझे करिकुलम पैक्स जो है वो खरीदने पड़ेंगे, मुझे पूरे पूरे सिलेबस खरीदने पड़ेंगे, मुझे अपने घर को डिकोर करना पड़ेगा, मुझे एक बकायदा रीडिंग जो है वो उसका कॉर्नर बनाना पड़ेगा, मुझे बकायदा तौर पे स्टेशनरी जो है वो बहुत ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, और मैं मुस्तकिल आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है वो फंसी रहूंगी। क्योंकि देखने में यही आया ना कि हमने हर चीज को बड़ा फैंसी कर दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत ग्लैमरस। तो जब बात करते हैं होम स्कूलिंग की, तो हमें सबसे पहले ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमने करिकुलम पैक्स लेने हैं या कोई करिकुलम पैक नहीं लेना। तो इस डिसीजन के साथ हम मूव फॉरवर्ड करेंगे।
लाइक होता इस तरह है कि बच्चा 3 साल का होता है, लेकिन वालिदा और वालिद जो है उसके लिए हजारों रुपए के करिकुलम पैक्स ले चुके होते हैं। और उसके बाद होता क्या है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो कि बच्चे की तालीम में, कहते हैं ना कि भलाई के बजाय, खैर ख्वाही के बजाय उल्टा काम कर रही होती है। ऐसा क्या होता है हमारे करिकुलम पैक्स में, जो हम ले तो लेते हैं लेकिन वो तरबिया का एलिमेंट भी माइनस कर देता है, वो बच्चे की खुदी को भी जायल कर देता है। तो वो कौन सी चीजें, इंशाल्लाह उनको देख लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं ऐसे करिकुलम पैक के जो कि बच्चों के लिए मुज़र है, जिसको कहते हैं ना कि तमाम करिकुलम पैक बच्चों की सेहत से दूर रखिए, नहीं कि मुज़र सेहत समझ लीजिए। तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो देखना होगा कि फिक्स्ड करिकुलम ड्यूरेशन टू डिटरमाइन, ठीक है, जिसमें आपके पास एक फिक्स्ड करिकुलम है, आपने वो टाइम पे पूरा करवाना है, आपने इतने चैप्टर्स इतने महीने में करवाने हैं, इतने पेजेस रोज होने चाहिए, ये टाइम टेबल हो। फिर असेसमेंट्स एंड एग्जाम्स, के असेसमेंट पे असेसमेंट हो रही है हर वीक के एंड पे, हर 2 वीक के बाद, और एग्जाम्स हो रहे हैं हर 1 महीने के बाद। ये वो होम स्कूलिंग है जिसमें घर को स्कूल का दर्जा दे दिया जाता है। और होम स्कूलिंग इज नॉट ओपनिंग ए स्कूल एट होम। असल में जो असल बात है ना वो ये है, कहते हैं ना कि सारी बातें एक तरफ और अगर ये बात देख लें तो वो एक तरफ है। खैर, बहरकैफ नेक्स्ट चीज देखते हैं, वो है क्रिएटिंग ए जजमेंटल एटमोसफेयर। प्लीज वापस बैक स्लाइड पे चली जाइएगा। क्रिएटिंग ए जजमेंटल एटमोसफेयर, एक ऐसा एटमोसफेयर घर में बना देना जिसमें आपका बच्चा मुस्तकिल तौर पे जजमेंटल थॉट्स का शिकार हो रहा होता है। यानी कि जब आप एक पैक लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बीइंग ए मदर, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को जो है वो होम स्कूलिंग करवाती हूँ और मुझे इस चीज का बखूबी आइडिया है। क्योंकि जब शुरू करवाते हैं ना तो बहुत पैशनेट होते हैं पेरेंट्स, तो हमारा दिल होता है कि हम जो भी चीज मार्केट में है वो उनके लिए खरीद लें, ये भी ले लें वो भी ले लें। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम एक फिक्स्ड करिकुलम उठा लेते हैं, उसके बाद उसके असेसमेंट्स हम बना लेते हैं और फिर हम एक एटमोसफेयर बना लेते हैं। वो एटमोसफेयर ये होता है कि जब मैंने 80,000 का या 70,000 का या 50,000 का या 40,000 का कुछ खरीद लिया है, तो मेरा बच्चा भी मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे, वो ये काम पूरा करे, वो प्रॉपरली अपनी शीट्स जो है वर्कशीट्स हैं उसको पूरा करे। और ये जब वो बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि ओब्वियसली आपने फिर वही एटमोसफेयर बना लिया जो घर से बाहर आप जिसको बचा रहे थे, तो फिर आपके अंदर एक जजमेंटल जो है ना वो थॉट्स प्रोवोकिंग का एक, कहते हैं ना, सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो क्या होता है, ये तो नहीं कर पा रहा, इसके साथ के तो बच्चों ने कर लिया, दोस्त ने भी खरीदा था, फलानी ने भी खरीदा था और साथ वाली ने भी खरीदा था और उनके बच्चों ने कर लिया और मेरा बच्चा पीछे रह गया। और ये जो पीछे रह गया और ये जो थॉट्स है ना, ये असल में वही जजमेंटल एटमोसफियर बना रही है जिसमें आपका बच्चा मुस्तकिल मुस्तकिल तौर पे, वो कहते हैं ना, छन्नी से छाना जा रहा है। उसके बाद फोर्स्ड इंस्ट्रक्शंस, जो जरूर, वो कहते हैं ना कि जोर लगा के जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ऐसे कर लो, एफ लाइन पे लिखा हो, जैसे एफ अगर लाइन पे नहीं लिखेगा बच्चा तो निकाह ख्वाह जो है वो पहले एफ लाइन पे लिखवाएगा और बाद में कहेगा कि अब कहें कबूल है कबूल है कबूल है। तो ये वाला एक जो हम माहौल बना देते हैं फोर्स इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमने बच्चे के लिए जो भी तालीमी चीज, जो भी रिसोर्स लेना है, उसमें ये चीजें उसके लिए मौजूद ना हो। यूं तो और भी डिफरेंट चीजें हैं लेकिन ये वो बेसिक्स चीजें हैं, क्योंकि इनके ना कुछ रिजल्ट्स हैं। ऐसा होता नहीं है कि आप कोई चीज करें, कोई अमल करें और उसका कोई रिएक्शन ना हो, हर एक्शन का रिएक्शन है। एवरी कॉज हैज हैविंग एन इफेक्ट, हर कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी चलती है और एक्शंस एंड रिएक्शंस जो हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं, जिसको कहते हैं ना हम गाहे बगाहे। तो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ऐसी चीज से? ऐसी चीजों में ये तो होता है कि हम जीत जाते हैं, हम पैक्स पूरे करवा लेते हैं, हम चीजें पूरी करवा लेते हैं, वर्कशीट फोर्सफुली पूरी हो जाती है, लेकिन हमारे बच्चे हार जाते हैं। वो नफ्सियाती तौर पे हार जाते हैं, वो जज्बाती तौर पे हार जाते हैं, वो वार्म, अब वो वार्म जो होती है ना, जो गर्मी होती है, गर्माइश जज्बों की, उनसे महरूम हो जाते हैं। क्योंकि जब उनकी माँ ही उनको जजमेंटल, कहते हैं ना कि उस पे तवे पे चूल्हे पे जलाती है, तो बच्चा जो है ना वो जज्बाती तौर पे हार जाता है। फिर सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन बच्चा नामुकम्मल रह जाता है। अच्छा, ये ना जो टर्म्स मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ, देखने में ये लग रहा होगा सिर्फ जुमले हैं, लेकिन ये एक पूरी इंसान की जिंदगी पे फैले हुए ना जज्बात है। क्योंकि हमारी की छोटी छोटी चीजें करते करते ना एक पूरा मुआशरा बन जाता है।
हमने बड़े अरसे से सिलेबस तो कंप्लीट करवाए हैं, हर स्कूल से, हर कॉलेज से, हर यूनिवर्सिटी से बच्चे कंप्लीट सिलेबस के साथ निकल रहे हैं, लेकिन मुआशरा हमारा ना नामुकम्मल है। मतलब आज के मुआशरे में जितनी करप्शन है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले अदवार में कभी इतनी ज्यादा गुजरी होगी। लेकिन बिल्कुल एट दी ऑपोजिट साइड इस दौर में सबसे ज्यादा तालीम के ऊपर काम हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम सिलेबस मुकम्मल करवा रहे हैं या इंसान। तो ये चीज माओ को भी सबसे पहले, जब भी आप होम स्कूलिंग करवाने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, इसको अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, जो ये चीज होती है ना कि ये चीज कंप्लीट कर लो, फोर्स इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे होती हैं कि ये चीज इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो, ये इतने टाइम में हो जाए, इसमें मैंने अभी तुम्हारा टेस्ट लेना है, ये चीज ना एक नॉन प्रोग्रेसिव माइंडसेट बिल्ड करती है। क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा इन वर्कशीट से ज्यादा के कैपेबल हो, आपका बच्चा मजीद आगे की तरफ का सोचने वाला हो, आपका बच्चा जो है वो अभी 2+2 नहीं बल्कि 2 × 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर हो गया तो डेसिमल में पहुंचा हुआ हो, लेकिन आप उसको जो शीट्स करवा रही हैं वो अभी 2 एंड 3 एंड 4 जो है वो लाइनों पे लिखना है। हमेशा अपने बच्चे की प्रोग्रेस को इंटेंशनली चेक करें। और इंशाल्लाह आज थोड़ी सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट है, ताकि आप लोगों को ये बात मालूम हो कि आपने अपने बच्चों को परखना किस तरीके से है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर एक चीज के लैक ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ ट्रस्ट। अच्छा, सर सलमान एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिन बच्चों को जज किया जाता है ना, जिनकी नियतों पे शक किया जाता है, वो कॉन्फिडेंस के बगैर बने हुए नौजवान बन जाते हैं। अच्छा, उनकी इस बात को ना मैंने बड़ा सोचा, बहुत सोचा। मैंने सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे यूनिवर्सिटीज, जगह जगह सर्वेज, जगह जगह क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि जो मैंने अपनी तालीम देने का आगाज था ना, वो तालीम मुकम्मल करने से पहले ही शुरू कर दिया था। अब इसको खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, लेकिन 18 इयर्स की एज में मैंने पहली दफा ट्यूशन देना शुरू की थी। ये शौक था कि बच्चों को पढ़ाना है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, बहुत शौक होता था। खुद भी पढ़ रही थी और साथ जो है ये वाला सिलसिला भी शुरू किया। तो वो बच्चे जिनको मैंने जब पढ़ाया था, माशाल्लाह दे आर नाउ एल्डर्स, बड़े होते जा रहे हैं। तो ये वाली चीज ना मैंने प्रैक्टिकली बच्चों के अंदर देखी है। और ये चीज कहते हैं ना कि लाइफ लेसन भी है, उनकी बात को भी परखा, अब के दौर को भी परखा, इर्द गिर्द के बच्चे बच्चियों को देखा, यंगस्टर्स की काउंसलिंग करती हूँ, यंगस्टर्स को देखा। और जब यहाँ तक पहुंची तो समझ आया कि वाकयातन कि जब हम लोगों की नियतों पे शक करते हैं ना, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो लैक ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ ट्रस्ट के साथ बड़े होते हैं। क्योंकि ये जो जुमला है ना कि बच्चे ने कह दिया मैं नमाज पढ़ आया हूँ, लेकिन फिर हमने पूछा पढ़ ली तुमने, पढ़ आए हो, यानी कि हमने उसकी नियत को शक की नजर से देखना नहीं छोड़ा। इकबाल कहते हैं ना कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फिर। मैं सोचती थी कि इकबाल ने तालीम का जिक्र क्यों किया है, लेकिन जब इस चीज को सोचते चले गए और उस पर काम किया तो मालूम हुआ कि यकीनन तालीम भी एक तेजाब बन जाता है अगर हम उसको उस दोराहे पे, उस पैरामीटर्स पे ना लें कि जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान के अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट दिया ना, अगर हम उसको नेचुरली अंडरस्टैंड ना करें और अननेचुरल किस्म की चीजें उसमें इन्वोक करें, तो वाकईतन ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा कश्मकश का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक यहाँ पे ये मैसेज है आप सब पेरेंट्स के लिए कि होम स्कूलिंग का मकसद ना उस वक्त फौत हो जाता है जिस वक्त हम उसको फैंसी बना देते हैं, उसको फिर कंपटीशन में ले आते हैं और फिर उसको चैलेंजिंग बना देते हैं मदर्स के लिए। मैं बहुत सी मदर्स को जानती हूँ जिन्होंने होम स्कूलिंग का नाम सुन के तौबा इसलिए कर ली क्योंकि उनको लगता था कि उनको हर वीक कोई एक्टिविटी डिजाइन करनी पड़ेगी, हर महीने घर में एक थीम पार्टी करनी पड़ेगी, और वो बिल्कुल भी अनअफोर्डेबल काम नहीं कर सकती थी। और मेरा मानना, और मेरा क्या मानना, मैं जितने भी एक्सपर्ट्स लेवल के लोग हैं उनका मानना ये है कि आप किसी पहाड़ की चोटी पे भी जाके बस जाएं तो तब भी आप लोग बगैर किसी रिसोर्स के अपने बच्चों को नेचुरल लर्निंग और होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। इसको इतना फैंसी ना बना दीजिए कि वो कहते हैं ना कि डिलेमा ऑफ विजिबिलिटी, जो शर का फितना है, विजिबिलिटी का और दिख जाने का फितना है, वो उसमें मुब्तला हो जाए। कंपटीशन में मत जाइएगा।
इस्लाम जो है ना वो हमें कोलैबोरेशन का दर्ज देता है, कंपटीशन का दर्ज नहीं देता। कंपटीशन में लगने वाले बच्चे सिर्फ दूसरों को compete करते रह जाते हैं और कभी खुद पे नजर नहीं डालते। तो अगर आपने अपने प्रैक्टिसेस में कंपटीशन डाल दिया है ना, तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और वो आपसे सीख रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको अपने लिए आसान कीजिए, अपने लिए भी आसानी कीजिए, बच्चों के लिए भी आसानी कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक थ्योरी होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर जो है, ये एक प्रोफेसर थे, एजुकेशनलिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। इनकी किताबें बहुत बेहतरीन किताबें हैं। द अनस्कूल्ड माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड, बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। मतलब दो किताबें हैं और बहुत डिफरेंट इन्होंने तजावीज दी। 1983 में जब इन्होंने थ्योरी दी थी ना मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो उसके पीछे इनका पूरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड था। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि देखें, हर बच्चा जो है ना वो एक तरह का नहीं होता। यानी कि आपके बच्चे भी हैं, जब आप कोई भी चीज उनके लिए ले लेते हैं तो आपका दिल करता है आप उन पे उसको फिट इन कर दें। हर चीज हर बच्चे के लिए फिट इन नहीं होती। अच्छा, एक चीज माजरत के साथ, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को अब तक की चीज समझ आ गई है, ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करें। आपको अब तक की चीजें जितनी भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं वो आप लोगों को समझ आ गई है? टीन एज के लिए होम स्कूलिंग कर सकते हैं अब? मैं आपको इसका आंसर इंशाल्लाह एंड पे दूंगी। अच्छा, होम स्कूल एंड स्कूलिंग में फर्क ये भी इंशाल्लाह एंड में देखते हैं। आपको अब तक की जो बातें हैं वो क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला हो या बीच में कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि असल मकसद आप लोगों को समझाना है, खुद बोल के जाना नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी, जजाकल्लाह खैर। अच्छा, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है कि हर बच्चे में ना मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें होती हैं। हर बच्चा डिफरेंट तरीकों की इंटेलिजेंस अपने अंदर समोए हुए होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला की क्रिएशन ना बहुत बेहतरीन है। जैसे अभी सिस्टर बेला ने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ना फोटोकॉपीज पैदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हर बंदा नया दिया है। हर बंदे का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर एक शख्स के 11 बच्चे भी है ना, 11 के 11 बच्चों का आई कलर, फिंगरप्रिंट्स, हर चीज डिफरेंट होगी। ये दुनिया इतनी वसी है, इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन तख्लीक है अल्लाह सुब्हाना व ताला की। और हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है, हर चीज डिफरेंट दोराहे पर है। तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना बच्चों की इंटेलिजेंस की, तो हाउ कम कि हर बच्चा एक जैसा निकल के आ रहा हो, हर ब्रेन एक जैसा निकल के आ रहा हो, हर बच्चा मुख्तलिफ है। किसी बच्चे में ना लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वो लफ्जों को पढ़ना, समझना, उन पे बात करना, लफाजी करना बहुत पसंद करता है। कुछ बच्चे लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के हामिल होते हैं, वो नंबर्स में, रीजनिंग में, इन चीजों में बहुत आगे होते हैं। और इसी तरह कुछ बच्चे जो होते हैं वो पिक्चर्स वगैरह को देखने में, समझने में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के साथ होते हैं, वो बॉडी स्मार्ट होते हैं। उनको आप कराटे करवाएं, उनको टेक्वांडो करवाएं, उनको स्विमिंग करवाएं, उनको जॉगिंग करवाएं, उनको दौड़ाएं भगाएं, उनसे ये वाले काम करें। कुछ बच्चे म्यूजिकल इंटेलिजेंस के हामिल होते हैं। कुछ बच्चे इंटरपर्सनल स्किल्स के जो है वो हामिल होते हैं, वो पीपल स्मार्ट होते हैं, वो लोगों को समझना जानते हैं, उनसे डीलिंग करना जानते हैं, उनकी इंटरव्यूज लेना जानते हैं, उनसे मिलकर एनर्जी फील करते हैं। और इसी तरह कुछ लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के हामिल होते हैं, वो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, दे नो हाउ टू डू रिफ्लेक्शंस, दे वो अपने अंदर से सवालात के जवाब देते हैं, वो अपनी खूदी को पहचानते हैं, वो अपने रिफ्लेक्शंस को लिखना जानते हैं, तन्हाइयों का फायदा उठाना जानते हैं, रश में से भी बेहतरी निकाल लेते हैं, हर चीज को सोचते हैं, समझते हैं और बहुत ज्यादा एनालॉजिकल होते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे नेचुरलिस्ट होते हैं, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होते हैं, और उसमें होता है कि वो नेचर स्मार्ट होते हैं, वो अपने माहौल से, कुदरती चीजों से फायदा लेना जानते हैं। उनको मालूम होता है कि उन्होंने खामोशी से भी किस तरह फायदा उठाना है। और नेचुरलिस्ट जो होते हैं ना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो दरख्तों या पहाड़ों या दरियाओं के किनारे ही बैठे हुए नजर आएंगे। इंसान भी नेचर है। जब हम मतलब बात करते हैं ना तो हम बड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं अपनी डेफिनेशंस में। तो ऐसे लोग इंसानों में रहना भी पसंद करते हैं, इंसानों से बातचीत करना, सब्जियां, चीजें, दरख्त, फूल, खुशबू अट्रैक्ट करती है ऐसे लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज।
तो ये डिफरेंट इंटेलिजेंस जो है ये हर इंसान में पाई जाती है। और इसी तरह जब आप ये चीजें सीख लेते हैं कि आपका बच्चा किस टाइप का है, आपका बच्चा किस कहते हैं ना कि दोराहे पे है, किस तरह से सीखता है, तो वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपको इस वक्त ना काफी चीजें फील हो रही होगी कि मेरा बच्चा इस टाइप का है, मेरा बच्चा इस टाइप का है। और ऐसा भी होता है कि एक इंसान में मल्टीपल इंटेलिजेंस भी होती है। जैसे ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो वर्ड्स में भी बहुत आगे होते हैं, नेचर में भी बहुत आगे होते हैं, और सेल्फ रिफ्लेक्शंस में भी बहुत आगे होते हैं। कुछ बच्चे फिजिकल एक्सपीरियंस में बहुत आगे होते हैं, लॉजिकल में एक साथ आगे होते हैं, पिक्चर्स में आगे होते हैं। मतलब हर इंसान जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी होता है। अच्छा, ये बताने का ना एक मकसद है। वो मकसद ये है कि जब आप लोग ये देख लें ना कि मेरा बच्चा किस टाइप का है, तो उस पर फोर्स करके कोई चीज लागू ना करें, अपने बच्चे को पहले समझें। थोड़ा सा टाइम ना हमें अपने घर में देना पड़ेगा पहले, अपनी औलाद को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि अगर एक माँ ने 3 या 4 या 1 या 2 या 10 बच्चे पैदा किए हैं तो वो उन सबको समझती है। ठीक है, हम बच्चे की बेसिक जरूरियात तो समझते हैं, लेकिन हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चा मुख्तलिफ इंटेलिजेंस का हामिल होता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। तो इंशाल्लाह इस पे फोकस कीजिएगा, इससे भी नेक्स्ट कर दीजिएगा प्लीज। तो हर बच्चा मुख्तलिफ है, उसको मुख्तलिफ तरीके से समझिए। और मैं एक चीज आप लोगों को जरूर यहाँ पे मशवरा देना चाहूंगी कि इसको ना आसान कर दें। होम स्कूलिंग एक आसान चीज है, इसको आसान करने अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। और हमें ना कि अनसब्सक्राइब करनी पड़ेगी इस रैट रेस को। ये असल में एक रैट रेस है कि बस कामयाबी चाहिए तो एक महंगी चीज ही आपके पास होगी, आपने ब्रांड ही पहना होगा। आपको दिल का सुकून चाहिए तो आपके पास घर में हर तरह की स्टेशनरी मौजूद होगी। तो ये बाय सेल एंड परचेज की जो रैट रेस है ना, जिसमें प्रोडक्शन है कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है कंजम्पशन है, इससे हमें अनसब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो हम फिर उसी कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे जिससे हम भाग रहे हैं। मतलब फिर क्या फायदा, मतलब यू आर नॉट ए गुड टीचर ना। स्कूल वाले बहुत अच्छी टीचर्स हायर करते हैं, फिर तो आप स्कूल भेज दें। लेकिन अगर आप रेस में हैं, तो अगर आप रेस में नहीं हैं तो फिर आपको थोड़ी देर रुकना है, सोचना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर आपने इस चीज को आगे परसू करना है। थोड़ा सा आगे निकाल दीजिएगा प्लीज, पीछे जाइएगा। डिलीमा ऑफ विजिबिलिटी। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है, ये कहते हैं ना कि विजिबिलिटी का शर है, कि जो चीज नजर आएगी उसको मानेंगे। जैसे वेस्ट ने हमारे अंदर ना ये आइडियोलॉजी बहुत अच्छी से इंजेक्ट कर दी है कि लोग आज भी सवाल करते हैं कि खुदा को तो उस वक्त मानेंगे जब खुदा नजर आएगा। तो ये वो विजिबिलिटी का फितना है जो वेस्ट ने हमें दिया है, कि आप अच्छे लगेंगे तो आप अच्छे होंगे। तभी आपने ये चीज नोट की है कि सिंड्रेला हो या कोई और कार्टून मूवी हो, तो हमेशा जो विलन होता है ना वो बहुत बदशक्ल होता है, उसकी आंखें बहुत गंदी होती हैं, वो बोलता बहुत गंदे तरीके से है, मतलब। और जो अच्छा है वो हमेशा गुड लुकिंग होगा। और यही हमारे अंदर इंजेक्ट होता आया है आज भी। अगर हम बात करते हैं ना कि हमने बच्चे को होम स्कूलिंग करवानी है, तो हमारा दिल करता है कि हमारे सामने एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ हो, हमारे घर में ये रिसोर्सेज मौजूद हों, कुछ तो हो जिससे मैं दूसरे को बता सकूं कि मेरे बच्चे ने ये ट्रॉफी ले ली है। तो ये विजिबिलिटी का फितना है। और ये फितना क्या करता है हमारे अंदर, ये फितना हमें फिर उसी दोराहे पे ला खड़ा करता है जहां पे फिर हम एक दूसरे के आगे पीछे कहते हैं, बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। हमें इस चीज से आगे आना है। इस चीज को ना थोड़ा सा समझाने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, प्लीज स्लाइड नंबर 2 कीजिएगा, अगली जो एक्टिविटी नंबर 2 की स्लाइड है। छोटी सी एक्टिविटी है, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, बात ये है कि मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपने बच्चे की 3 खूबियां रखिएगा। 3 खूबियां सोचिएगा, उसको लिखिएगा, अगर लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें सिर्फ अपने पास महफूज कर लें। उससे हमें इंशाल्लाह कुछ सीखने को मिलेगा। वो ये एक्टिविटी है कि आप बताइए कि आपके बच्चे में ऐसी कौन सी 3 खूबियां हैं जो उसके करेक्टर में है, उसके बिहेवियर में नहीं है। इसका फर्क कैसे देखेंगे? बिहेवियर वो होता है कि बाहर जाता है तो बहुत तमीजदार हो जाता है, लेकिन जब घर में आता है तो बस फिर वो मतलब बाहर जाता है ड्रामेटिक एक्शन करना शुरू कर देता है, कि उसको पता है कि बाहर जाऊंगा तो इस तरह से बिहेव करूंगा, घर आता हूँ तो बदल जाता हूँ, वो वाली सूरत हाल। तो अपने बच्चों की 3 ऐसी खूबियां लिखिएगा जो उनके अंदर हकीकी हो, उनकी हो, और आपको उनकी मतलब आप उसको महसूस करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी दे देती हूँ।
एग्जाम्पल मैं आपको, चले मैं जाती एग्जाम्पल से थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। जाती एग्जाम्पल तो थोड़ी अपने बच्चों की होती है ना, तो फेवरेटिज्म आ जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं कैसे बताऊं, हाँ चले बता देते हैं, इस तरह से बता देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं जो हूँ बड़ी बहन हूँ, तो मैं थोड़ी आउटस्पोकन हूँ। अब जो मेरी छोटी बहन है वो बहुत संभल के बोलती है। तो ये एक उसकी जो खूबी है, ये मुझे उसकी बेहतरीन खूबी लगती है। और ये कि वो रिफ्लेक्टिव ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, तो ये एक उसकी मुझे खूबी लगती है। मतलब वो बाहर जाए या घर में हो, ये उसकी खूबी उसके साथ रहेगी। तो इस तरह से आपके बच्चों की ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उनकी अपनी है, उनके करेक्टर में है, बिहेवियर में नहीं है। माशाल्लाह, आई एम स्टार्ट गेटिंग योर आंसर, तो मुझे खुशी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना आपके ना कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप उम्मा होम स्कूलिंग के पेज के ऊपर ही कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे और इसके आंसर्स आप लोगों को अपना ईमेल भेज दीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, अगर क्वेश्चन ज्यादा हो तो। माशाल्लाह, सिस्टर कह रही हैं कि ही इज केयरिंग एंड ही इज इन even he is in or outside home. My son is loving but he can't show for others. मेरा बेटा ख्याल रखता है दूसरों का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये बच्चों की वो चीजें हैं जो बच्चों के किरदार में आ रही हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा फर्क मालूम होगा बिहेवियर्स का और कैरेक्टर्स का। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोगों के साथ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीजिएगा। देखें, अब ये चीजें देखें आपने अपने बच्चों में, पीछे वापस चली जाइएगा। ये जो खूबियां ये आपने अपने बच्चों में ऑब्जर्व की हैं। और मजे की बात ये, द गुड न्यूज इज के इट डजंट नीड एनी मनी टू पिक आउट दिस थिंग्स इन योर चाइल्ड ना। अपने बच्चे से ये चीजें निकालने में आपको पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इनको ऑब्जर्व कर सकती हैं। आपके बच्चे की लर्निंग्स हैं, ये आपके बच्चों की एबिलिटी है, ये आपके बच्चों का वो करेक्टर है जो आपके कहते हैं ना कि आपके आगे आएगा, ये काम आएगा आपके इंशाल्लाह। तो जब आप बच्चों को देखते हैं ना, तो कुछ एबिलिटीज ऐसी हैं जो घर के अंदर बच्चे हासिल कर लेते हैं। जैसे मैथ एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी। अच्छा, इनके लिए ना आपको पैसे खर्च नहीं करने, ये बहुत मजे की बात है। मतलब हमें क्यों लगता है कि मैथ का एक मैं कोर्स करवाऊंगी ऑनलाइन तो तब जाकर ही बच्चा जो है वो मैथमेटिकल जीनियस बन जाएगा। ये घर में भी हो जाता है, सिर्फ आपने इंटरेस्ट पिक करना है कि आपके बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे राइटिंग एबिलिटी के साथ बड़े होते हैं, वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, उनका दिल करता है लिखने को। कुछ बच्चे रीडिंग एबिलिटी के साथ बड़े होते हैं, उनका दिल करता है पढ़ने को। मतलब ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये फोर्स नहीं है, ये मोहब्बत से है। ये सारा काम मोहब्बत की वजह से हो रहा है। फिर साइंटिफिक एबिलिटी होती है कुछ बच्चों के अंदर। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको दुनिया भर की नॉलेज लेने का बड़ा शौक होता है। जैसे मुझे अभी भी याद है, मैं छोटी थी ना, तो आई रियली हेट टू वर्क, लिख लिख के काम करना। लेकिन मुझसे पूरी दुनिया के सवाल पूछी हूँ, मेरे घर वाले हैरान होते थे। मैं पूरा अखबार पढ़ लेती थी और मुझे पूरी दुनिया की इधर उधर नुक्कड़ इधर उधर सब चीजों का पता होता था। मतलब कौन से शहर में कौन सी बिल्ली पाई गई है, मैं ये भी बता रही होती थी। मतलब दिस वाज माय काइंड ऑफ थिंग ना, मुझे ये पसंद था। अब इस चीज को पुर करने के लिए, इस चीज पे नंबर देने के लिए ना स्कूल में कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आई रियली विश कि अगर ये चीज किसी और बच्चे में हो तो मैं उसको उसको हेल्प कर रही हूँ, उसको सपोर्ट कर रही हूँ। दिस इज समथिंग इनसाइड स्पार्क होता है। ठीक है, ये बड़े दिल की बात है जो मैंने आज कॉन्फ्रेंस में ही निकाल दी है, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज इनसाइड मी। तो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है फॉरेन लैंग्वेज में, कुछ बच्चे फाइन आर्ट्स को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ डायरेक्शन पे चलते हैं। वो कहते हैं बस हमें करने दो, कभी वो ये कर रहे होते हैं, कभी वो कर रहे होते हैं। वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं क्योंकि उनमें मल्टीपल इंटेलिजेंस का खासा होता है। कुछ बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी के साथ बड़े होते हैं। कुछ बच्चे हमेशा ग्रुप वर्क एंजॉय करते हैं, कभी अकेले काम करना एंजॉय नहीं करते। और कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन के साथ जो है उसमें एंजॉय करते हैं। उनको होता है बस उनको खिलाओ पिलाओ, हाथ से इधर उधर चीजें वीजें, मतलब गेम्स में लगा दो। कोई कोई काम हो रहा है, कहीं स्टेज पे कोई काम हो रहा है उधर लगा दो, कहीं आर्ट वर्क हो रहा है वहां लगा दो। बस बिठा के काम ना कराओ, वुड वर्क सिखाओ, क्ले वर्क सिखाओ, पेंट वर्क सिखाओ, बस उनको फिजिकल चीजों में इन्वॉल्व करो। कुछ बच्चों में लव ऑफ लर्निंग होता है, वो हर आर्ट को, हर चीजों को लर्न करना पसंद करते हैं। उनका दिल करता है मुख्तलिफ चीजें सीखने को, समझने को और तमाम चीजों को अपने इर्द गिर्द से ऑब्जर्व करने के लिए।
नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जैसे ये सब चीजें आपके सामने हैं, ये सब मल्टी टैलेंट बेस्ड चीजें हैं और ये घर के अंदर पाई जाती हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज हेयर इज होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग में स्टोरी टेलिंग, आई एम वेरी सॉरी, जो स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग ये होता है कि सबसे बड़ी जो लर्निंग होती है ना, एक माँ और बाप अपने बच्चों को स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में दे सकते हैं। आप बाहर से जरूर स्टोरी टेलिंग के सेशन ले लें, उस पर कोई मसला नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जब आप बच्चों को खुद कहानी सुना रहे होते हैं ना, आपके जज्बात रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, वो अल्फाज जो अपनी जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं, आप उन अल्फाज का सहारा ले रहे होते हैं बात समझाने के लिए, वो आपके बच्चे के दिल पे असर करती है और वो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा अंदर से इनरिच करती है, अल्फाज में, लैंग्वेज में, तहजीब में, तमद्दुन में। आपके बच्चे की इंकिसारी में आपके अल्फाज बोलते हैं, वो आप सिखा रहे होते हैं। और बच्चे सबसे ज्यादा लर्न अपने माँ और बाप की निकली हुई जबान के अल्फाज जो होते हैं ना, उनसे चीजें पिक करते हैं। मत बच्चों से छीनिएगा इंशाल्लाह ये। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। अच्छा ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने स्पेसिफिकली आज के दिन को सोच के जो है मेरे माइंड में आई थी, कि जब बच्चे कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है और असल में क्या हो रहा होता है। जब भी बच्चे किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है घर में चीजें सीखने के बारे में। जैसे सर सलमान अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को घरों में इंटर्नशिप करवाएं, किचन में इंटर्नशिप का मौका दें अपने बच्चों को, किचन में वक्त गुजारें। क्योंकि किचन में ना जब बच्चे जाते हैं तो वो मयरिंग भी सीख रहे होते हैं, मैथ्स भी सीख रहे होते हैं, वो फोकस भी सीख रहे होते हैं, वो रीडिंग भी सीख रहे होते हैं, वो डायरेक्शंस को फॉलो करना सीख रहे होते हैं, वो तवज्जो देना सीख रहे होते हैं। उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत एक्टिव हो जाती हैं। आपने खुद ये चीज नोट की होगी कि किचन में हम काम कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी आवाज होती है तो हमारे कान में होती है। एनालिटिकल स्किल्स बच्चे सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं। और एक चीज मैं इसमें लिखना चाह रही थी, मैंने लिखी नहीं, वो रिस्क मैनेजमेंट है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जितना आप किचन में सीखते हैं ना, उतना आप ऑफिस में भी नहीं सीखते। तो किचन में सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट सीखा जाता है और बहुत सारी दीगर चीजें जो हम किचन में सीखते हैं। तो होम स्कूलिंग के बारे में मेरी आप लोगों को यही दरखास्त है, आपको यही नसीहत समझ लें, बहनों वाली नसीहत, यही दरखास्त भी समझ लें, यही गाइडेंस भी समझ लें, यही एडवाइस भी समझ लें कि होम स्कूलिंग कहते हैं ना एक्सपेंसिव चीज नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा माल और दौलत खर्च नहीं करनी पड़ती। हम जैसे आम से लोग भी ना इसको अफोर्ड कर लेते हैं और खुशी से अफोर्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो आपके घर से फुलफिल हो रहा है। इसके लिए बड़े बड़े पैक्स खरीदने से पहले जरूर गाइडेंस ले लें, समझ लें, सोच लें, देख लें कि किस तरह से इसका इन्फ्लुएंस होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अपने बच्चे के 1 साल के सिलेबस पे 80,000 रुपए खर्च कर ले तो उसके बाद आप उससे आगे रिजल्ट ना मांगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीजिएगा। तो सिर्फ एक चीज कि इट्स नेवर टू लेट, ये ज्यादा देर नहीं हुई। जस्ट अनलॉक योरसेल्फ, अपने आप को अनलॉक कीजिए, स्टार्ट लर्निंग, नया नया सीखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितना आप सीखते जाएंगे इंशाल्लाह उतना आपके लिए आगे काम करना और मामलात को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप उमा होम स्कूलिंग के फेसबुक पेज पे इंशाल्लाह मैसेज कर सकते हैं। और थोड़े से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ देख लूं जो कि माशाल्लाह काफी ज्यादा है, तो इंशाल्लाह फिर मैं देख लेती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया, जिन बच्चों में ये खूबी थी लेकिन खत्म हो गई, क्या वापस आ सकती हैं? हर बच्चे में खूबी होती है और हर बच्चे के अंदर जो खूबी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल होती है। जैसे हम एक बात कहते हैं ना कि बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो कॉन्फिडेंस अल्लाह की दी हुई दौलत है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। वो कम जरूर हो जाता है, छुप जरूर जाता है, अंदर जरूर रह जाता है, टूट जरूर जाता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी से प्यार के साथ वो चीज वापस आ जाती है। माँ का, बाप का प्यार और बच्चों की इमोशनल नीड्स जब हम पूरी करते हैं तो ये चीजें अल्लाह के इज़्न से वापस आ जाती हैं। बच्चों में जो सलाहियतें हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। आप उनको कहते हैं ना कि आप टमाटर के पौधे की नौयत का ही पानी देंगी, उसी हिसाब से धूप लगाएंगी तो जरूर फल देगा। इसी तरह बच्चे को उसके मुताबिक उसकी सॉइल को, उसकी मिट्टी को जरखेजी दें, उसका ख्याल करें, इंशाल्लाह निगहबानी करें, तो अल्लाह ताला उसमें भी वापस उसको प्रोटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह।
कोई क्वेश्चन हो जरूर इंशाल्लाह कीजिएगा। आई होप कि मैंने अपना टाइम मुकम्मल कर लिया है, मुझे प्लीज बता दीजिएगा। आपका थोड़ा सा टाइम लेफ्ट है अभी। ठीक होगी, कितना टाइम लेफ्ट है मुझे प्लीज बता दे। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। ओके जी, ओके इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया है, कैन वी कंबाइन होम स्कूलिंग विद स्कूलिंग। अच्छा, हम होम स्कूलिंग को स्कूलिंग के साथ किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं? तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि बच्चे पे इतना लोड ना डालें। हमें शौक तो होता है कि हम ये कर लें, लेकिन वही बात है कि अपने शौक के पीछे हम अपने बच्चे के ऊपर ना डबल लोड नहीं दे सकते। क्योंकि जब एक बच्चा सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक थका हारा घर आता है, तो आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त वो आपसे कोई भी बात सुनना पसंद कर सकता है? वो उस वक्त बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि परेशान हो जाएगा, और वो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया कि माशरा होम स्कूलिंग के खिलाफ है, अपने इर्द गिर्द वालिदैन बुजुर्ग भी, मुखालफत का क्या जवाब है? देखिए, इसको ना डिस्कस किया जाए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इसको डिस्कस किया जाए, अपने बच्चे को डिस्कस किया जाए, और एक अच्छा ताल्लुक जो है वो बिल्ड किया जाए। सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ डिस्कशन करें। उनको बताइए कि आप ये किन रीजन की बेस पे चूज कर रही हैं। आपकी रीजन जो है वो नॉन फ्लॉड होनी चाहिए, उसमें फ्लॉ नहीं होना चाहिए। और आपके पास जो रीजंस होनी चाहिए वो बिल्कुल कहते हैं ना कि सॉलिड होनी चाहिए। आपके पास उनके सॉल्यूशंस होने चाहिए, और ये मोहब्बत से इस चीज को डिस्कस करें। तो उम्मीद है कि ये मसला जो है ये सॉल्व हो जाएगा। और बाकी लोग ना असल में समझ। एक्सक्यूज मी, जो वॉइस है ना उसका इशू हो रहा है। इट्स नॉट ऑडिबल। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अब आ रही है, ठीक हो गई है। थैंक यू सो। मेरे पास से चैट मैसेजेस चले गए हैं, तो जो भी दुनिया में लोगों को बताया जाए ना कि इतने ममालिक में ये ट्रेंड है और उसका ये तरीका है, तो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक सिस्टर का क्वेश्चन है कि आई फाइंड होम स्कूलिंग टू बी एक्सपेंसिव विद द अच्छा, पेड वर्कशॉप की वजह से, किताबों स्टेशनरी की वजह से, एनी एडवाइस टू कलेक्टिंग दीज एक्सपेंसेस। देखिए, कोशिश करें जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं वहां पे जाइए, उनसे डिस्कशन कीजिए। वहां पे जो है वो अच्छे मेंटोर्स के साथ डिस्कशन कीजिए। और अगर आप कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती, तो जो लोग कोर्सेज कर चुके हुए हैं उनसे जरूर मशवरा लीजिए। और जो टॉक्स अवेलेबल हैं, जो जैसे ईआरडीसी की आप टॉक्स देख लें, सर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब की, वो आपको मैं रिकमेंड करूंगी, आप उनको सुनिए, नोट टेकिंग कीजिए, उनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। और ये सब चीजें जो है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसमें आपको ज्यादा एक्सपेंसेस जो है वो आपके रास्ते में नहीं आएंगे। और ये कि जो ये स्टेशनरी एंड बुक्स एंड एवरीथिंग लाइक दिस, तो इसका एक सिंपल सा बजट रखिए और उससे आगे ना जाइए। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, एक अपनी लिमिट बनाइए और उसी को फुलफिल करें। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि ज्यादा माल खर्च करने का जो एक तरीका होता है, इसको भी थोड़ा सा इंशाल्लाह हमने बचाना होता है। और बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर एक छोटी सी एफर्ट हुमा होम स्कूलिंग पे हो रही है। और वो ये है कि यहाँ पे वीकली हमने स्टार्ट किया था, अभी थोड़ा सा पॉज है, तो हम मंथली या ट्वाइस इन अ मंथ जो है इंशाल्लाह इस पे सेशन यहाँ पे मदर्स के लिए रखेंगे, जिसमें इन चीजों को इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा और हेल्प आउट किया जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, आई थिंक इंशाल्लाह मेरे लिए इतना ही जो है वो काफी है। और जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो आप लोग ग्रुप फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं इंशाल्लाह कहते हैं ना कि क्या चाहूंगी, इजाजत चाहूंगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।
जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन।